नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो गोल्डन डे 50,000 के पार। जी हां, इसमें आपका स्वागत है। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि गोल्ड का भाव पहली बार 50,000 के ऊपर गया है और चांदी में भी आज जोरदार तेजी का माहौल बना है। 61,000 रुपए के ऊपर चांदी का भाव इंट्राडे में पहुंच चुका है। तो अब सवाल यह है कि इस भाव पर आपको करना क्या है। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको क्या करना है, जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, उनको अब गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए, और जो कंज्यूमर हैं जिन्हें शादी के लिए गोल्ड खरीदना है या गिफ्ट देने के लिए गोल्ड खरीदना है, उनको अब क्या करना चाहिए। इन्हीं तीन मुद्दों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं इस खास शो में। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ा है। हमारे साथ किशोर नारने हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल के। हमारे साथ शिवांशु मेहता हैं, हेड बुलियन एमसीएक्स के, जहां पर गोल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। हमारे साथ इशू दत्वानी है, फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल किशोर नारने जी आपसे ही होगा। हम चूंकि आज का मार्केट भी अभी करीब 7-8 घंटे का बाजार बचा हुआ है, रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद गोल्ड में अब थोड़ा सा करेक्शन आया है। क्या अब वो भाव आ चुका है जिस भाव पर ट्रेडर को एक बार फिर से बाइंग शुरू कर देनी चाहिए गोल्ड में? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। आई थिंक यहाँ पे नहीं, आई थिंक थोड़ा करेक्शंस फर्दर आ सकता है मेरे हिसाब से। आई थिंक मैं कंफर्टेबल रहूंगा 49,400 450 के आसपास में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा नया बाइंग करने के लिए। अगर पहले से अगर लेके रखा हुआ है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है और नीचे में वापस इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। आप टारगेट्स आई थिंक शॉर्ट टर्म अगर देखें मेरे हिसाब से आप महीने के एक महीना के आसपास देखें तो मेरे हिसाब से 50,700 के आसपास का टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। कंफर्टेबल बाइंग लेवल मेरे लिए अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो 49,400 से 500 के बीच में आई थिंक कंफर्टेबल लेवल्स रहेंगे खरीदारी करने के लिए। अच्छा, तो आप करें कि 49,400 और 500 का भाव गोल्ड में बाइंग के लिए कंफर्टेबल भाव रहेगा। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि यहां से अगर 400-500 रुपए की गिरावट और आ जाए गोल्ड में, तब नई खरीद शुरू करनी चाहिए ट्रेडर को। तो सर फिर टारगेट क्या होगा? अगर 49,400-500 के भाव पर खरीदा जाए गोल्ड, तो किस टारगेट तक के लिए होल्ड करना चाहिए? आई थिंक 50,700 50,750 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकता है। अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जैसा मैंने कई बार आपके चैनल पे भी मैंने बताया है कि अगर आप दिसंबर 2021 के आसपास का अगर आप टारगेट देखें तो हम लोग काफी टाइम से ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 65,000 के आसपास का जो लेवल्स है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये काफी लंबे समय से आपके चैनल पे मैं बताते आ रहा हूँ। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो मेरे हिसाब से 50,700 750 के आसपास का जो लेवल्स है वो आई थिंक आपको महीने के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप करें कि एक महीने के अंदर 50,700 तक का लक्ष्य आपको दिख सकता है और 49,500 के आसपास आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। ये एक पोजिशनल व्यू है गोल्ड के लिए, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहे हैं तो। लेकिन किशोर जी, इंट्राडे ट्रेडर के लिए इस मार्केट में अभी कुछ है क्या ट्रेड का मौका गोल्ड में? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आई थिंक थोड़ा बहुत मतलब अगर डिप्स में मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। बट अगेन बिकॉज शॉर्ट टर्म में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा बहुत करेक्शंस डीपर भी हो सकता है, तो वो संभाल के रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर इंट्राडे में आपको 48,700 750 के आसपास भी मिलता है तो एक बार खरीदारी करके 100-150 रुपए का टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। बट जैसा मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो रैली थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है तो मेरे हिसाब से आई थिंक 400-500 रुपए के करेक्शंस आ सकता है, विच इज बहुत ज्यादा नहीं। वो 1% का भी करेक्शन आपको आज 500 रुपए के करेक्शन हो जाता है। तो 1-1.5% का तो नॉर्मल डे टू डे का वॉलेटिलिटी है गोल्ड में, तो आपको एटलीस्ट 1-1.5% नीचे आ जाता है तो वहां पे मैं खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। उसके अंदर भी ट्रेड करना है तो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ठीक बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 400-500 रुपए गिरे तभी गोल्ड खरीदें। ये राय बिल्कुल आपके लिए साफ है। कई बार ये होता है कि आप जोश में, जब गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत बड़ी तेजी आती है, तो आपको जोश आता है कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, खरीद लें। ये बात ठीक है, लेकिन वहां पर ट्रेड में थोड़ा जोखिम हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब तेजी से छलांग लगाता है
तो उसी रफ्तार से गोता लगने की भी कई बार आशंका होती है, कुछ करेक्शन की भी आशंका होती है। लिहाजा आपको उस करेक्शन का वेट करना है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बात हो गई ट्रेडर के लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर की, निवेशक की, कि निवेशक को अब क्या करना चाहिए। हमारे साथ शिवांशु मेहता भी जुड़ चुके हैं, बुलियन हेड हैं एमसीएक्स के, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के। शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा आपसे सवाल ये होगा, चूंकि आपका एक्सचेंज गोल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और वहां पर आपको सिग्नल भी मिलते हैं कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट पैटर्न आ रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो ज्वेलर्स हैं वो हेज करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। क्या संकेत दिख रहे हैं, खास करके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर क्या संकेत दिख रहे हैं? जी हाँ मृत्युंजय, संकेत दोनों तरह के दिख रहे हैं। जैसा आपने सही कहा कि हेजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, तो ऐसे मौके पे देखा जाता है कि जो बुलियन की वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं, रिफाइनर, ट्रेडर और जो ज्वेलर्स हैं, ये सबकी हेजिंग एक्टिविटी अमूमन बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो रिटेल का इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, बिकॉज जब भी किसी एक एसेट क्लास के अंदर एक मूवमेंट आती है, एक चाल आती है, और ये अब से नहीं है, ये मार्च से देखने को मिला। जबकि ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके दौरान भी ऑर्गेनाइज तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करने के जो ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि हम रिटेलर्स को प्रोवाइड करें, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। जैसे कि गोल्ड का जो 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 14,200 कॉइन्स की डिलीवरी हो चुकी है इसी दौरान। और सिल्वर 1 kg का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्योर रिटेल प्रोडक्ट है, उसके अंदर ऑलरेडी आप देखेंगे कि 10 टन के ऊपर डिलीवरी सक्सेसफुल हुई है पिछले 2-3 महीने में ही। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं डिलीवरेबल फॉर्मेट में, एक अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि टर्नओवर, ऑफ कोर्स टर्नओवर में तो एक उछाल रहेगा ही, और आज की डेट में हम 14,333 करोड़ के आंकड़े पे खड़े हैं बुलियन में, और ख़ास तौर पे सिल्वर में एक बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला है टर्नओवर में। और स्पेशली जुलाई के महीने में दोनों गोल्ड और सिल्वर काफ़ी अच्छे टर्नओवर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टर्नओवर काफी अच्छा है, और आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज पर भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भागीदारी काफी बढ़ रही है और हेजिंग भी काफी ज्यादा हो रहा है। मतलब यह है कि गोल्ड के ऊपर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। हमारे साथ ईशू दत्वानी भी जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के। दत्वानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं गोल्ड में। आपके हिसाब से क्या इस भाव पर निवेश करना गोल्ड में ठीक रहेगा, और अगर करना ठीक रहेगा तो 6 महीने साल भर में आप क्या प्राइस गोल्ड का देख रहे हैं? देखिए, पहले तो निवेश बहुत संभाल के करना चाहिए। क्या हो जाता है कि जब ये बुल रन, अभी आपने देखो, अगर 1 जनवरी 2019 से अगर अभी तक देखोगे तो 50% के ऊपर तो अप्रिसिएशन हो गया है गोल्ड का। तो जो मेन रन जो है वो तो हो गया है, और अभी जो निवेश करेगा उसको बहुत संभाल के, मतलब चाहे फूक के पीनी है। कोशिश करनी है कि छोटी क्वांटिटी में ले और डिप्स पर ले। और अभी तक आसार तो बढ़ने के ही लग रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट 3-4 महीने में कोविड के कारण जो चेंज आया है, और इसके आगे भी जो दिखाई दे रहा है, तो यही लग रहा है कि भाव और बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब इतना सारा भाव बढ़ जाता है तो कुछ रिएक्शन नॉर्मली आती है। तो एक तो जो भी अगर निवेश करता है तो उसका एटीट्यूड थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, स्पेक्युलेटिव नहीं होना चाहिए, और कोशिश करके डिप्स पे खरीदना थोड़ा और सेंसिबल है। पर डेफिनेटली लॉकडाउन के शुरुआत में मुझे याद है, मैंने 1-2 टीवी इंटरव्यू में कहा था कि 1800 का भाव तो लग रहा है हो जाएगा, और अभी 1900 का भाव दिख रहा है सामने, 1850 करीब हो गया है। तो डेफिनेटली अभी तक मार्केट बुलिश है। 60,000 के आसपास अगर 6 महीने में भाव हो जाएगा तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने में अगर भाव 60,000 तक चला जाए तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। मतलब ये कि यहां से 10,000 रुपए तक की तेजी की गुंजाइश 6 महीने के लिए बची हुई है। तो इन्वेस्टर के लिए राय बिल्कुल साफ हो गई है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक छोटा मोटा करेक्शन और आ जाए, जो बात किशोर जी ने ट्रेडिंग के लिए कही, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी लागू हो सकती है। तो आप 49,500 के आसपास गोल्ड में
ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 60,000 का टारगेट ध्यान में लेकर चलना चाहिए, और अगर आप ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो आप 50-700 के आसपास के टारगेट के लिए यहां पर होल्ड कर सकते हैं। एक महीने में आपको यह लक्ष्य दिख सकता है। यह बात हो गई गोल्ड की ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के लिए। दत्वानी जी, बिल्कुल संक्षेप में अगर आप बता पाएं कि कंज्यूमर को, जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं अपनी जरूरत के लिए, शादी के लिए, गिफ्ट के लिए, क्या उनको कुछ गिरावट की उम्मीद अभी करनी चाहिए तब खरीदें, या इस उम्मीद में ना रहें कि गोल्ड अभी कुछ बहुत सस्ता हो जाएगा, जितना जो लेना है ले लें? क्या सुझाव होगा आपका? ये सवाल मेरे पास बहुत बारी जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो पूछते हैं, तो मैं हमेशा शुरू से, मतलब ये हम अभी 35 साल से हमारा दुकान चल रहा है, और मैं हमेशा यही एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको कंजम्पशन के लिए आप खरीद रहे हो तो कभी भी भाव नहीं देखना चाहिए। क्योंकि समझो अगर आपने आज माल खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, और कल को थोड़ा भाव गिर भी गया, आप उसको बेच के नुकसान नहीं करने वाले। तो वो आपका सिर्फ वो मन को वो लगता है कि अरे मैंने अगर कल नहीं खरीदा होता, 2 दिन के बाद खरीदा होता तो मुझे कुछ शायद फायदा मिल जाता। पर ये सिर्फ एक अपने आप को निराश करने वाली बात है। तो जब आप अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाव मत देखो। जब आपके पास पैसे हैं, आपको चीज पसंद आ रही है, तो आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि कितनी बारी हमको ये लगता है कि अभी 2 दिन में ऐसा होने वाला है और भाव गिर जाएगा, लेकिन 2 दिन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाव बढ़ भी जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है। आजकल डायनामिक्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा है कि कोई एक कारण से न बढ़ता है न घटता है। जियोपॉलिटिकल रीजन बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत ज्यादा सस्ता होने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आपको खरीद लेना चाहिए, नहीं तो आगे कई बार आपको निराशा हाथ लगती है। ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब फटाफट बात कर लेते हैं चांदी की। किशोर जी, चांदी में इस वक्त क्या करना चाहिए अब? आई थिंक चांदी में मेरे हिसाब से अगले 1 से 2 महीना चांदी का जो आउट परफॉर्मेंस रहेगा, मेरे हिसाब से गोल्ड से कंपैरेटिवली चांदी ज्यादा बढ़ेगा। और चांदी भी आई थिंक 65,000 से 70,000 के आसपास का आपका लेवल्स देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। और मैं मानता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो आई थिंक चांदी में खरीदारी करना चाहिए। आई थिंक 1 से 2 महीने का अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो चांदी बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं गोल्ड से भी कंपैरेटिवली। अच्छा, ठीक है। तो आप करें कि 1 से 2 महीने के लिए गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ज्यादा बेहतर है ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अब आखिरी सवाल शिवांशु जी आपसे कि चांदी के ट्रेड को लेकर के आपके एक्सचेंज पर क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या संकेत दिख रहे हैं? क्या चांदी में भी बड़ा रुझान है अभी हेजर्स का, ट्रेडर का, इन्वेस्टर का? जी हाँ, बिल्कुल मृत्युंजय जी। जैसे कि एक हिस्टोरिकल पल है यहाँ पे कि गोल्ड ने 50,000 का प्राइस आंकड़ा टच किया। सिमिलरली चांदी आपने देखा है पिछले 2 दिनों में 12% उछाल के साथ काम कर रही है 61,000 के करीब। जहाँ तक पार्टिसिपेशन का सवाल है, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि चांदी की जो मूवमेंट्स हैं वो अक्सर इसी तरह की होती हैं। तो इसको लेके जो मार्जिनिंग सिस्टम्स इन प्लेस रहते हैं वो बहुत रोबस्ट होते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि टर्नओवर तो खैर जुलाई महीने में चांदी का 10,161 करोड़ अभी चल रहा है। सो विच इज़ अ मैमथ जंप। एंड इवन ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस भी हम तकरीबन 52% ऊपर हैं चांदी में पिछले साल के मुकाबले में। तो चांदी के अंदर जो हेजर्स हैं हमारे यहाँ पे, उनके अंदर रिफाइनर्स भी आते हैं और बुलियन ट्रेडर्स भी आते हैं। और चांदी क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है तो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हेजर्स भी आते हैं। तो उन सब हेजर्स की पार्टिसिपेशन अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिल रही है। अब अबाउट 60 टन्स का उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। कल भी तकरीबन उसके अंदर 240 करोड़ का टर्नओवर देखा गया है। तो जो वॉलेटिलिटी देखी जा रही है चांदी में, उसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी एक लोगों ने यूज करना शुरू किया है। और सिमिलर स्टोरी गोल्ड के अंदर मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो कहीं ना कहीं पैरामीटर है, वो आपको ये बताता है। इसलिए हमने शिवांशु को आज जोड़ा ताकि वहां से आपको ये अंदाजा लग सके कि किस तरह का रुझान अभी इन्वेस्टर का बन रहा है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांशु आपका, किशोर जी आपका और इशू दत्वानी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में इस वक्त आपको करना क्या है।